गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं फ्लावर एज अ मॉडिफाइड सूट। इसके पहले हम लोग एक छोटी सी बात करना चाहेंगे आपसे। ये जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं ये मुझे कुछ अनसिस्टेमेटिक समझ में आता है। आप ओरिजिन बाद में पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट पहले पढ़ रहे हैं। एक्चुअली आपको ये जो सेकेंड ईयर में के सिलेबस में आपको ऐड है एम्ब्रोलॉजी में फ्लावर एज अ मॉडिफाइड सूट, एक्चुअली फर्स्ट ईयर में होना था। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हैं डायग्नोस्टिक फैमिलीज का और एम्ब्रोलॉजी में पढ़ रहे हैं मॉडिफाइड सूट फ्लावर के बारे में, फ्लावर की ओरिजिन के बारे में। पहले ओरिजिन होगा और फिर हम उसकी डायग्नोस्टिक स्टडी कर सकते हैं। एनीवे, सिलेबस में यहाँ पर मुझे लगता है कि सुधार होना चाहिए। पहले हमें ओरिजिन की स्टडी करना चाहिए, उसके बाद डेवलपमेंट की। थोड़ा सा हम बचपन की तरफ जाते हैं। बचपन में स्कूल में आपको याद होगा, आप लोगों के समय पे नहीं होता होगा मगर हम लोगों के समय पे होता था। पेपर कटिंग वाले आते थे, वो सिखाते थे स्टैम्प बनाना, फ्लावर बनाना। उसके बाद वो फिर बुक्स बेचते थे। उससे फिर आप कहते थे कि आप इस पर घर पे जाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा वो पेपर की और आप बना के देखिएगा। बट मुझसे आज तक नहीं बने। मैं दिखाना चाहता हूँ। इस टाइप का वो स्टैम्प बनाते थे और फिर उसको इसी के द्वारा वो फिर फ्लावर में कन्वर्ट करते थे। जैसा कि मुझे बनाना नहीं आता है, बट मैं बना के लाया हूँ। इसको कटिंग की और फिर मैं निकाल के लाया हूँ। तो आप देख रहे हैं ये, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें लीव्स दिख रही हैं और स्टेम दिख रहा है। मीन्स एक ये वेजिटेटिव शूट है। वेजिटेटिव शूट के दोनों पार्ट्स भी दिख रहे हैं। वेजिटेटिव शूट जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, नोड एंड इंटरनोड। इसमें हमारे लिए इंटरनोड भी दिख रहे हैं और नोड भी दिख रहे हैं। हमेशा आप जानते हैं नोड पर लीफ जंक्शंस पाए जाते हैं जिनसे कि लीफ का फॉर्मेशन होता है। लीफ भी लगी हुई हैं और स्टेम भी आपको क्लियर दिख रहा है। जब हम इसको कंप्रेस कर दें, कंडेंस कर दें, अब इससे नहीं हो पा रहा है मुझे, और करके देख लेते अपन। तो लगभग ये फ्लावर का शेप बन गया। एक ये देखिएगा, एक फ्लावर का शेप बना हुआ, इसको कंडेंस कर दिया गया है और ये फ्लावर का शेप बन गया है। ऐसा बचपन में वो सिखाते थे। सेम प्रोसेस है ये फ्लावर के ओरिजिन की, या फ्लावर जो हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्लावर एज अ मॉडिफाइड सूट, ये सेम प्रोसेस है फ्लावर बनने की। मैं भी बता चुका हूँ आपको, जो वेजिटेटिव शूट होता है वो 2 पार्ट से डिवाइडेड होता है, नोड और इंटरनोड। इंटरनोड प्लांट्स को एलोंगेशन देता है और नोड से लीफ जंक्शन के थ्रू लीफ का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसको कंडेंस कर दें तो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। आगे हम इसमें देखेंगे बहुत से एविडेंस के थ्रू कि ये जो वेजिटेटिव शूट है कैसे फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है। तो एविडेंस में हम सबसे पहले देखते हैं होमोलॉजी ऑफ द फ्लावर बड। जो वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं और जो फ्लोरल बर्ड्स होती हैं, दोनों सेम का ओरिजिन एक्जिलरी या टर्मिनल होता है। मीन्स
जैसे ही वेजिटेटिव बर्ड्स मीन्स सूट का फॉर्मेशन होता है, उसमें नोड्स का फॉर्मेशन, इंटरनोड्स का फॉर्मेशन होता है, फिर नोड्स का फॉर्मेशन होता है, इंटरनोड का फॉर्मेशन होता है, नोड का फॉर्मेशन होता है। एक टर्मिनल भी होता है और एक्जिलरी भी होता है। सेम जो फ्लावर बर्ड्स होती हैं, इनका भी ओरिजिन एक्जिलरी और टर्मिनल होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो फ्लावर बर्ड्स हैं, ये वेजिटेटिव बर्ड्स की तरह कार्य करने लगती हैं, जैसे कि एलियम सीपा, एलियम सटाइवा। जब आप ऑनियन का सेक्शन काट के देखेंगे तो उसमें देखते हैं हम कि जो फ्लोरल बर्ड्स है वो आगे चल के न्यू लीव्स और न्यू शूट में कन्वर्ट होने लगता है, जिससे हम कह सकते हैं कि फ्लावर एज अ मॉडिफाइड सूट। आपने एक नाम सुना होगा गायनेंड्रोग्राप्सिस गायनेंड्रा, जिसे हिंदी में होरोर कहते हैं। ये पीली होर, ब्लैक होर आदि जैसी इसकी स्पीशीज पाई जाती हैं। आप जब इसका इन फ्लावर देखेंगे तो इसमें देखेंगे जो थैलेमस होता है वो थैलेमस इलोंगेटेड हो जाता है, इंटरनोड की तरह लंबा हो जाता है, और इसकी जो फ्लावर वर्ल होती हैं, चारों वर्ल, वो फ्लावर में बहुत दूर दूर दिखने लगती हैं, जो कि ये शो कर रहा है कि जो थैलेमस है वो नोड की जैसा और इंटरनोड मीन्स वेजिटेटिव शूट की जैसा कार्य करने लगा है। जब हमने पहले बता चुके हैं आपको, जब हमने वेजिटेटिव शूट्स को कंडेंस किया तो वो नोड और इंटरनोड कंप्रेस होकर एक बड का फॉर्मेशन हुआ। तो जो थैलेमस है, एक्चुअली थैलेमस बहुत सी कंडेंस इंटरनोड का ग्रुप है, जिसमें एक्जिलरी और टर्मिनरी अल्टरनेट या स्पाइरल क्रम में उसमें लीव्स लगी हुई हैं। और जो फ्लावर वर्ल हैं वो भी लीव का ही मॉडिफिकेशन हैं। जैसे अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि ये लीफ जो इसके सेगमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, क्योंकि शूट के दो पार्ट्स हैं, नोड एंड इंटरनोड। कभी कभी क्या होता है कि ये जो थैलेमस है ये आफ्टर फ्लावरिंग भी एक ग्रो कर जाता है और दूसरे फ्लावर निकल आते हैं, जैसे कि रोज, गुलाब में। प्रायः कार्पल के फॉर्मेशन के बाद थैलेमस की ग्रोथ नहीं होती है, थैलेमस की ग्रोथ चेक हो जाती है। बट जैसा मैंने अभी आपको बताया है, रोज, पियर्स, नाशपाती, इसमें क्या होता है, आफ्टर कार्पल फॉर्मेशन के बाद भी इसका थैलेमस ग्रोथ कर जाता है और वेजिटेटिव शूट का फॉर्मेशन करता है, जिससे सिद्ध हो रहा है कि जो फ्लावर है वो एक शूट का ही मॉडिफिकेशन है, जिसमें कि जो फ्लावर सेगमेंट्स हैं या फ्लावर बल्ब्स हैं वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। एक प्लांट के बारे में और आपको जानकारी देता हूँ, माइकेलिया चंपका, जो ओरिजिनल चंपा होती है उसका बॉटनिकल नेम है माइकेलिया चंपका। पॉलीएल्थिया लांगिफोलिया, जिनको आप अशोक का वृक्ष कहते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, एक्चुअली वो अशोक नहीं हैं, वो अशोक जैसा दिखता है इसलिए अशोक कहा गया है, वो पॉलीएल्थिया लांगिफोलिया हैं। इनमें कभी कभी क्या हो, इन जैसे ये पॉलीएल्थिया लांगिफोलिया, माइकेलिया चंपिका,
इनमें जो वेजिटेटिव बड्स हैं और कार्पल के फॉर्मेशन के बाद इनमें क्या होने लगता है, इसका एजिगेट फ्रूट का फॉर्मेशन होने लगता है। ये जो मैंने आपको एविडेंस की बात की है, इनसे तो सिद्ध हो रहा है अब कि फ्लावर वेजिटेटिव सूट का ही मॉडिफिकेशन है, जैसा कि मैंने आपको एक मॉडल में भी दिखाया था। अब हम इनके लीफ नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। एविडेंस की बात कर रहा हूं आपसे। एक प्लांट और आपने देखा होगा, निम्फिया लोटस, कमल का फूल। जो कमल का फूल है, इसकी बड देखिएगा। अब आप जब बड देखते हैं तो ऊपर का जो सेपल्स होते हैं, फ्लावर की जो रिंग्स होती हैं, वो चारों रिंग्स कौन कौन सी हैं? सेपल्स, पेटल्स, एंडोसियम, गायनोसियम। दो बर्ड सेगमेंट, थर्ड और फोर्थ बर्ड जो हैं वो क्या हैं? इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। दोनों सेम हैं, एक्चुअली हैं तो दोनों सेम, वेजिटेटिव सूट और फ्लावर सूट दोनों सेम हैं, बट स्पेशल पर्पज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ये मॉडिफाइड हो जाते हैं और फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि मेल सेक्स ऑर्गन एंडोसियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन गायनोसियम का फॉर्मेशन होता है। तो जो मैं आपको निम्फिया लोटस कमल की बात कर रहा था, इसकी जब आप बड देखिए, जब फ्लावर खुलता नहीं है तो इसके जो सेपल्स हैं, सेपल्स में आपको क्लियर वेनेशन दिख जाएगा। वेनेशन कहाँ पाया जाता है? वेनेशन लीफ में पाया जाता है, जानते हैं आप। मैं आपसे बोल चुका हूं कि आप अनसिस्टेमैटिक सिलेबस पढ़ रहे हैं। पहले हमारे लिए रूट सिस्टम पढ़ना चाहिए, सूट सिस्टम पढ़ना चाहिए, लीफ सिस्टम पढ़ना चाहिए, उसके बाद फिर हमारे लिए फ्लावर्स और डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स पढ़ना चाहिए, उसके बाद हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे। और ये टॉपिक आपको सेकेंड ईयर में एम्ब्रियोलॉजी में ऐड किया गया है। तो कभी कभी क्या होता है कि सेपल्स पेटल्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, पेटल्स स्टेमेंट्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, स्टेमेंट्स कार्पल में मॉडिफाइड हो जाते हैं। उसी के एग्जाम्पल में मैं आपसे बात कर रहा हूँ निम्फिया लोटस की। जब निम्फिया लोटस को आप बड देखेंगे तो इसमें जो ग्रीन सेपल्स होते हैं उनमें क्लियर आपको वेनेशन दिखेगा। जैसे जैसे फ्लावर में भी आप देख रहे हैं कि जब जो फ्लावर लगा हुआ है, इसमें जो पर्पल आपको पेटल्स दिख रहे हैं, मैनी पेटल्स दिख रहे हैं, उसके बीच बीच में देखिएगा आप तो आपको उसमें फ्लावर्स में रेजेस दिख रही हैं, वो एक्चुअली वेनेशन है, जो कि ये शो कर रहा है कि ये सेपल्स पेटल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि वो पेटल्स की जो वेनेशन है, वेनेशन सेंट्रल में पहुंचकर आउटर में जाकर एंथस का फॉर्मेशन कर रहे हैं और स्टेमेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मींस सेपल्स पेटल्स में कन्वर्ट हो गए हैं और पेटल्स जाके स्टेमेंस में कन्वर्ट हो गए हैं। आप क्लियर देख सकते हैं निम्फिया लोटस में, कमल में। एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा। हम सभी लोग अपने होम गार्डनिंग में ऑर्नामेंटल प्लांट एक मुसेंडा लगाते हैं। मुसेंडा के जो सेपल, एक्चुअली ये पेंटामेस फ्लावर है, रूबिएसी फैमिली का मेंबर है और पेंटामेस फ्लावर है। पेंटामेस फ्लावर का मीनिंग आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, मीन्स उसके सभी सेगमेंट्स 5 होंगे।
वो पेंटामेरस फ्लावर है। सेपल पेटल्स 5-5 पाए जाएंगे, 5 सेपल्स होंगे, 5 पेटल्स होंगे। तो इसके आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अभी आपको आगे काम आएगी, वो बीच में याद आ गया इसलिए बता रहा हूँ आपको। सेपल्स हमेशा ग्रीन होते हैं, मोस्टली ग्रीन होते हैं। पेटल्स हमेशा कलर्ड होते हैं। आपने पेटल्स ग्रीन नहीं देखे होंगे, सेपल्स आपने कलर्ड नहीं देखे होंगे। बट मोसेंडा में मॉडिफिकेशन देखिएगा, इसकी 5 सेपल्स में से, मीन्स कैलेक्स जो रिंग है उसके जो 5 सेगमेंट्स हैं उसमें से 4 सेगमेंट्स तो ग्रीन हैं और एक सेगमेंट्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें कि आप क्लियर वेनेशन देख रहे हैं। वाइट कलर की आपको लीफ दिख रही है जिसमें क्लियर वेनेशन दिख रहा है, जो कि शो कर रहा है कि ये जो फ्लावर्स वर्ल्ड हैं या फ्लावर है वो लीफ के ही मॉडिफिकेशन हैं। और लीफ भी आप जानते हैं कि नोड से निकलती हैं, और जो फ्लावर हैं मैं बात कर चुका हूँ, जो थैलेमस है वो इंटरनोड हैं, और जो सेगमेंट्स हैं वो नोड से फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें आप क्लियर देख रहे हैं मोसेंडा में कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, जो कि शो कर रहा है कि जो ये फ्लावर हैं वो लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। एक और हम आपको बता सकते हैं, पियोनिया ऑफिशिनलिस, इसकी जो फोलियज लीफ होती हैं वो कन्वर्ट होकर सेपल्स, और सेपल से कन्वर्ट होकर पेटल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अभी मैंने आपसे बात की है कि आपने कभी भी ग्रीन पेटल्स नहीं देखे होंगे, मीन्स करोला रिंग हमेशा कलर्ड पाई जाती है और कैलेक्स रिंग हमेशा ग्रीन पाई जाती है। बट आप जो ग्रीन रोज देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ग्रीन पेटल्स हैं, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। आप जानते हैं लीफ भी ग्रीन होती हैं, और ग्रीन रोज में भी आप देख रहे हैं इसके जो पेटल्स हैं वो आपको ग्रीन दिख रहे हैं। इनमें जब आप देखेंगे तो इसमें आपको वेनेशन भी दिख जाएगा। ये मॉडिफिकेशन है, और इन सभी एविडेंस के बेस पर हम कह सकते हैं कि फ्लावर एज अ मॉडिफाइड सूट, जो कि आज आप टॉपिक आपने गेन किया, निश्चित तौर पे आपको काम आएगा। अब जब एम्ब्रियोलॉजी आप पढ़ेंगे तो एम्ब्रियोलॉजी में आपको जब इसके मेल और फीमेल सेगमेंट्स पढ़ना है, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से नोड्स से ये फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ है। मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ गए हैं डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स फैमिलीज के, ये चीज़ आपको वहाँ काम आना थी। हो सकता है आपको पहले से जानकारी हो, बट मैंने आपको आज फिर से आपको डिस्कस कर दिया कि फ्लावर का ओरिजिन या फ्लावर किस प्रकार से बने हुए हैं। एक बात जो मैंने पहले बोल दिया था, आपको मॉडल में दिखा दिया था, बस सिर्फ उतना सा फंडा है कि वेजिटेटिव शूट को कंडेंस्ड हो गया है और वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गया है। थैंक्स फ्रेंड।